अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अरे बेटा तू क्यों उदास है? अब्बू मेरा जी नहीं लगेगा, छोड़ के जा रहा तू, मेरा दिल नहीं लगे। बेटा जानू मैं तुझे, तू मुझे इसलिए रोक रहा है कि मेरे पीछे तुझे घर के काम करने पड़ेंगे। शेख चिल्ली के अब्बू हाँ मत जाओ ना, तुम्हारे बाद में देखना मैं अकेली पड़ जाती हूँ। जानू तू भी इसलिए रोक रही, तुझे लड़ने वाला तो कोई मिलेगा नहीं, तू किससे मत्था मारेगी? हाँ अब्बू मत जाओ, देखना इस घर में तुम ही तो मेरे हिमाती हो, जो मेरी हिमात लेते रहते हो, वरना ये माँ बेटे तो मुझे बिल्कुल पागल ही समझते हैं। रुखसाना तू कितने आंसू बहा ले, कितने टस बहा ले, अब्बू तो चिकने खड़े जाएंगे जरूर। अबे बेटा मैं कौन से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, 3 दिन की जमात में जा रहा हूँ, मैं रट जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद आ जाऊंगा। ठीक है कोई बात ना। अब्बू जितना जल्दी हो सके वापस आ जाना, तुम्हारे बगैर तो मैं बिल्कुल ऐसे हूँ जैसे यतीम। रुखसाना ठीक कह रही है जी, 3 दिन बाद जरूर आ जाना। आ जाऊंगा आ जाऊंगा। और कहाँ जा रहा हूँ मैं, कौन सा अफगानिस्तान जा रहा हूँ। ठीक है अब्बू, ज्यादा गल बजाई मत करो। हाँ ऐसे करो, चलो मैं तुम्हें मस्जिद तक छोड़ आऊँ। हाँ चल छोड़िया, पर एक बात का ध्यान रखियो, मेरे पीछे आवारागर्दी मत करियो, घर का पूरा ख्याल रखियो। ठीक है कोई आवारागर्दी नहीं करूँगा, घर का पूरा ख्याल रखूंगा। पूछ लो अम्मी से, रुखसाना से पूछ लो, करूँगा पूरा ख्याल। हाँ ठीक, ला ये मुझे दे दे। नहीं अब्बू मैं छोड़ दूंगा तुम्हें वहाँ तक। चल तू छोड़। हाँ। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रुखसाना बेटा। हाँ अम्मी। अच्छा हुआ तेरे अब्बू अल्लाह की राह में 3 दिन चले गए, वैसे भी हमें किसी चीज की कमी तो है नहीं, अल्लाह पाक ने सब दे रखा है। ठीक है अम्मी, चलो मैं कुछ खाने को बना। आजा बेटा। मैं क्या करूं, किसको ढूंढूं, कोई मुर्गी नजर नहीं आ रही यार। वो कोई इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं दिख रहा कोई, आगे ही चलता हूँ यार। थक गया यार, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई तो मिल जा, चलो आगे चलता हूँ। बे यार कोई मुर्गी दिख ही नहीं रही, अब किसको ठगूं? वहाँ घर से दिख रहे हैं, वहाँ किसी को पनौती लगाता हूँ। अबे इधर तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। अबे इरशाद अपनी ठगी का शिकार किसे बनाएगा? बाबा अंदर जाके देखता हूँ, क्या पता कोई अंदर मिल जाए। पर घर है किसका, ये तो अंदर जाके ही पता लगेगा। चल के देखता हूँ। पर घर में कोई है क्या? मैं पता नहीं कोई है भी है नहीं। हाँ भैया, कौन है तो किससे मिलने आया है? आपके घर में कोई मर्द नहीं है क्या जिससे मैं बात कर सकूं? हाँ हाँ, 2 मर्द हैं, लेकिन भैया इस वक्त नहीं है, बाहर गए हुए हैं। मुझसे बात कर ले। अम्मी। हाँ बेटा। कौन है ये अजनबी? पता नहीं बेटा, मैं तो जानती नहीं कौन है। खाला मैं एक परेशान मुसाफिर हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी कीमती चीज है जो इंसान को एक ही सेकंड में माला माल बना सकती है। ऐसी क्या चीज है भैया? हाँ हाँ दिखाओ। हैं ये क्या? खाला जानती हो ये क्या चीज है? ये पारस मणि है। चांद की पहली तारीख की आधी रात को
अगर ये पारस मणि किसी लोहे से छुआ दी जाए तो सारा लोहा सोना बन जाएगा। मुझे इस वक्त 2000 रुपए की सख्त जरूरत है। अगर तुम मुझे 2000 रुपए दे दो और ये मणि रख लो तो मेरा काम चल जाएगा। भाईजान, जब ये पारस मणि लोहे को सोना बना देती है तो तुम इससे सोना क्यों नहीं बना लेते? बाजी, ये मणि सिर्फ चांद की पहली तारीख की आधी रात को ही काम करती है और अभी पहली तारीख आने में पूरे 10 दिन बाकी हैं। पर भैया ये बता, ये पारस मणि तुझे मिली कहाँ से? खाला, ये बड़ी लंबी कहानी है। बस तुम ये समझ लो कि ये पारस मणि मुझे एक जिन की बदौलत मिली। भाईजान, हाँ, तुम ये पारस मणि किसी और के पास ले जाओ गिरवी रखने के लिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जाओ। अरे रुखसाना, तूने उसे मना क्यों कर दिया? अम्मी, उसकी पारस मणि गिरवी रखने से हमें क्या फायदा होता? आज रख के जाता, कल को छुड़ा के ले जाता। तू भी शेख चिल्ली के संग में रह के पागल हो गई है बिल्कुल, हैं? बेवकूफ हो गई है। बावली, अगर वो पारस मणि हमें दे जाता तो फिर हम उसे वापस थोड़ा ही देते, मुकर जाते हम तो। ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई अम्मी। चलो उसकी मणि लेते हैं अम्मी। हाँ हाँ। ओ मणि वाले भैया, है? वापस आना। हाँ जी, आया। हम तुम्हारी गिरवी रखने को तैयार है मणि। लो बाजी, लो मुझे 2000 रुपए दे दो। दे दो अम्मी पैसे। ये ले। बाजी, एक बात का ध्यान रखना, ये राज राज ही रहने देना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जब तुम्हारे पास पैसे हो हमारे पैसे दे जाना और ये अपना फुलंतरा ले जाना। ठीक है। हाँ नटवरलाल जी, हाँ मैंने उड़ा दिया तोता। अम्मी। हाँ बेटा। नटवरलाल, तोता, उड़ा दिया, मेरी समझ में नहीं आया कुछ। अरे ये तोते पालता होगा, उड़ा गया होगा कहीं। चल अंदर, जल्दी से अंदर रख देते हैं। चलो चलो जल्दी चलो अम्मी। अरे ओ भाई इकराम यार, तो ईद का चांद हो रहा, तू तो अपने जिगरी यार को भूल गया। अरे यार शेख चिल्ली, मैं तो तुझे बहुत याद करता हूँ, जब तो आज मैं गांव तेरी खैर खबर लेने आया हूँ। आजा तो यार, मेरे गले लग जा। मेरे यार तू तो बहुत बढ़िया, तेरे मेरा दिल रख दिया, बहुत दिनों आया तू। बस एक बात बता, हाँ। केले लेके भाभी भी लेने जा रहा, कहीं कहाँ जा रहा केले लेके? हद तेरी की। अरे मेरे यार, ये केले लेके मैं तेरे तो घर जा रहा था। ये बात चल मेरे यार इकराम केले वाला। अम्मी। हाँ बेटा। अब तो ये मणि हमारी है। चांद की जब पहली तारीख की रात आएगी ना, हम इससे लोहे को सोना बनाकर बेच देंगे और बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ रुखसाना, हम इस पारस मणि से ना अपने तवा, चिमटा, कढ़ाई और तेरे अब्बू की साइकिल, वो अपना लोहे का संदूक है ना वो, और तो और अपना लोहे का नल, हाँ सब कुछ सोने का बना देंगे। हाँ अम्मी, हम बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत रईस बन जाएंगे। जरा दिखा, मुझे दिखा। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और इकराम बेटा, तेरे घर में सब ठीक ठाक है? हाँ खाला, सब मजे में। लो मैं आपके लिए केले लाया हूँ। अम्मी। हाँ बेटा। सारे केले में सटक लियो खुद, रुखसाना को और मुझे भी दे दियो। हाँ हाँ दे दूंगी। शेख जी, कुछ ना कहो तो एक बात कहूँ। हाँ बोल।
शेख जी, ये है मणि, पारस मणि। हमने ये 2000 रुपए में रखी है। दिख ली? लो। ओ भाई, किस काम आएगी रुखसाना? अम्मी किस काम आएगी? बता दे। शेख जी, ये चांद की पहली तारीख की आधी रात को हम इसे किसी भी लोहे से छुआ देंगे, वो सोना बन जाएगी। हाँ। ओबे, बेटे की जान। पर रुखसाना, अम्मी ये तुमने अच्छा काम किया। हम मालदार बन जाएंगे, फिर हमें कहीं कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ शेख चिल्ली, हाँ, ये कोई पारसमणि ना है, हैं? ये तो कांच का मोती है। दिल्ली की जमा मस्जिद पे 10-10 रुपए के 100-100 रुपए के खूब मिलते हैं। हाय। ओबे, अरे नहीं नहीं बेटा इकराम, ये बिल्कुल असली पारसमणि है। वो लड़का हमारे पास गिरवी रख के गया है, वो तो यही बता रहा था। खाला, उसने तुम्हें झूठ बोलकर ठग लिया है। पारसमणि सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही है, हकीकत में कहीं ना मिलती। हाय अल्लाह, मैं तो लुट गई, बेड़ा करेगा उसका। मैं तो ये कहूँ टम्पू के नीचे आकर मर जाए कम वक्त, उसे कफन भी नसीब ना हो। मुझे ठग कर ले गया हरामी, 2000 रुपए ठग कर ले गया। हाय अल्लाह। अम्मी, मैंने तो तुम्हें पहले मना करी थी ये पारसमणि लेने को, तुम्हें ही लालच आया था। अब करवा लिया ना 2000 रुपए का नुकसान। बस बस, अपनी चोंच को बंद करो। मुझे ये बताओ, ठग था कौन? उसकी साले की शिकल बिगाड़ के अपने 2000 रुपए वापिस लाऊंगा। अरे बेटा शेखू, वो तो कोई अनजान आदमी था, हम तो उसे जानते भी नहीं। हाँ शेख जी, वो ठग किसी से फोन पे बात कर रहा था, किसी नटवर लाल से। क्या? नटवर लाल से बातें कर रहा था? इसका मतलब नटवर लाल का ये आदमी होगा। ये नटवर लाल है कौन? भाई भाईजान है क्या? नटवर लाल हमारे गांव का साला, वो भी ठग एक नंबर का, बहुत हरामी है। अगर मैं उससे अपने पैसे लेने जाऊंगा, हैं, वो तो सारा मुझे ठग लेगा। शेख चिल्ली, तू फिक्र मत कर, मैं उस नटवर लाल से तुम्हारे 2000 रुपए भी लूंगा और उसे सबक भी सिखाऊंगा। वो कैसे भाईजान? शेख चिल्ली, हाँ। ये 500 का नोट है। अच्छा, अब ये उस नटवर लाल को सबक सिखाएगा। ये तो पुराना नोट है। हाँ, जैसा मैं कहूँ बस हाँ। तू वैसा कर। कान इधर ला। ऐसे? हाँ, ऐसे तो मैं कर लूंगा। तू इस नोट को लेकर नटवर लाल के पास जा। अच्छा, और जैसा मैंने कहा वैसा ही करियो। जैसा तूने कहा ना, उससे भी अच्छा करूंगा बेटा। ठीक है, जा रही हूँ। अम्मी, हाँ बेटा। ये पकड़ अपनी पारसमणि, और मैं साले उसे देखो जाकर नटवर लाल को। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ चल भाई इकराम, बस खाना पकाते आते हम। देखा गुरुजी, ये सब आपकी दुआओं का असर है। वो नकली पारसमणि का टुकड़ा मैंने उन औरतों को 2000 रुपए में बेच दिया। ये लो। नटवर लाल से प्राप्त ट्रेनिंग का कमाल है इरशाद। मेरे चेले, अब तू पक्का ठग बन गया है। अब तू कहीं भी मार नहीं खाएगा, कहीं भी जाकर ठगी कर ले। गुरुजी, मैं तो यहाँ से सीधा मेरठ जाऊंगा, अपनी ठगी का धंधा वहीं फैलाऊंगा। चेले, मेरी आखिरी शिक्षा और सुन ले। जब भी तू ठगे तो औरतों को ही ठगिए, क्योंकि औरतों के पास ही सबसे ज्यादा माल रहता है और वे जल्दी ठगी में आ भी जाती हैं। और उनमें बुद्धि भी कम होती है, तो पकड़े जाने का भी तुझे डर नहीं रहेगा। ठीक है गुरुजी, आपकी आखिरी शिक्षा मैं हमेशा याद रखूंगा। अपनी ठगी का शिकार औरतों को ही बनाऊंगा। आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया, अब मैं चलूं। ठीक है, भग, लोगों को खूब ठग। हाँ गुरुजी, हाँ ठीक है। अच्छा गुरुजी, आशीर्वाद और दे दो एक बार। जाओ, खूब नोट कमाओ, खूब नोट कमाओ। और नटवर लाल जी, क्या हाल है? कैसे हो? बे कौन है तू? मुंह उठा के मेरे घर में क्यों चला रहा? बे नटवर भाईजान, तू हमें नहीं जानता, हमें पूरा गांव जानता, हमें पूरा गांव जानता है। मैं हूँ जमात वाले जलालुद्दीन का बेटा शेख चिल्ली। अच्छा, तो तू है वो बेवकूफ शेख चिल्ली? क्या?
तू मेरे पास क्या लेने आया है? नटवर लाल जी, मेरा एक 500 का नोट खुला दो, पूरे गांव में घूम आया, सारा कोई खोलाने को तैयारी नहीं हो रहा। लो हैं? बे कहाँ से उठा लाया हो पुराना नोट? ये तो कब का चलना बंद हो गया, इसे लेकर भाग जाए यहाँ से। क्या कहा? ले जाऊं? कैसे ले जाऊं? एक बात से ले नटवर लाल, या तो नोट खुला दे, नहीं तार दो तेरी खाल। बे भाई शेख चिल्ली, बात को समझ। यो नोट बंद हो चुका है, अब ये नोट मेरे पास नहीं, कहीं भी नहीं चलेगा। कहीं भी नहीं चलेगा ना? ठीक है ना खुले, जानता अपनी ऐसी करवा, अपनी ऐसी करवा। तो यहाँ पड़ा रहे शेख चिल्ली अपने घर जा रहा, साले में आग लगाएगा घर जाके। हाँ सीधा घर चला जा अपने, जा। ना खुलेगा जान दे, हमारा कल ना खुलेगा, परसों ना खुलेगा, साले में आग लगाऊं जाके, अपने घर जाकर सोऊंगा आराम से। हाँ। अपने घर जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जा 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 जा। हाँ ठीक है। इस बेवकूफ का नाम मैंने कई बार सुना, आज तो मैंने इसे आंखों से भी देख लिया। ससुरा शेख चिल्ली सचमुच में ही बेवकूफ है। इकराम भाई, भाई जैसे तूने मुझसे कहा मैंने वैसे कर दिया। अच्छा। अब आगे बता क्या करना। अब तू एक काम कर, हाँ। तू घर पहुँच, हाँ, और रुखसाना भाभी से मेरे लिए अच्छा सा खाना बनवा। तो बता क्या खाएगा? कुत्ते का कीमा बनवा दूं या मछली के पाए? यार मजाक मत कर तू मेरे साथ। तू ऐसा कर, घर जाकर भाभी से मेरे लिए जर्दा बिरयानी बनवा ले। ठीक है इकराम भाई, तुम अपना काम करो और मैं चला। चल, ठीक है। से कहता हूँ जर्दा बनाने के लिए। तेरी दावत पक्की भाईजान। अरे भाई, इस घर में कोई है क्या जो मुझ प्यासे मुसाफिर को एक गिलास पानी पिला सके? हाँ भाई, कौन हो, कैसे परेशान हो? भाई एक गिलास पानी पिला दो, परेशानी भी बता दूंगा। बैठो। अच्छा बैठो बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये लो भाई, पानी पियो तसल्ली से। अब बताओ भाईजान, कैसे परेशान हो तुम? भाईजान, मेरा नाम इकराम है और मैं पड़ोसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा। मुझे पुराने 500 के नोट की जरूरत है। ऐसे। हाँ, ये तो सभी जानते हैं, इस नोट को पुराना नोट है। अगर ये कहीं मिल जाए तो मैं उसे 50,000 रुपए में खरीद लूंगा। 50,000? 50,000 रुपए? अरे इकराम भाई, ऐसा इस नोट में क्या है जो तुम इसे 50,000 रुपयों में खरीदने को तैयार हो? भाईजान, मेरे पास एक सरकारी अफसर है। हाँ। जो इस नोट को 1 लाख रुपए में खरीदेगा। बस यही फायदा पाने के लिए मैं पुराना नोट तलाश रहा हूं। अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो, पैसे नगद दूंगा। अबे नटवर लाल, ऐसा एक पुराना 500 का नोट तो शेख चिल्ली भी लिए घूम रहा। अगर मैं शेख चिल्ली से वो नोट लेकर इसे बेच दूं तो घर बैठे बिठाए ही मुझे मोटा मुनाफा हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है, मैं शेख चिल्ली से नोट खरीद लेता हूँ, ऐसा ही करता हूँ। क्या सोच रहे हो भाईजान? अरे भाईजान, मिल जाएगा आपको ये पुराना नोट, बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन मिलेगा पूरे 1 घंटे के बाद। कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगा। आज तो मजा हो जाएगा। ये लो 500 रुपए एडवांस। भाईजान, कोई गड़बड़ ना हो जा, सौदा पक्का हो चुका है। अरे कैसी बात कर रहे हो इकराम भाई, नटवर लाल से ज्यादा जुबान का पक्का और ईमानदार आदमी पूरे कमालपुर में तो क्या पूरी यूपी में नहीं मिलेगा। आप 1 घंटे के बाद पैसे लेकर आ जाओ, आपको नोट मिल जाएगा। ठीक है भाईजान, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगा। बिल्कुल आ जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। 50,000 रुपये और 500 रुपये एडवांस भी आ गए भाई। अब तो शेख चिल्ली को ढूंढना ही पड़ेगा, पर वो ससुरा मिलेगा कहाँ?
उसके घर जाके देखता हूँ। अबे शेख चिल्ली, यहीं कहीं को खेलता हुआ मिल जा, कम से कम मुझे तेरे घर तक तो न जाना पड़ेगा। अरे शेख चिल्ली भाई, ओ शेख चिल्ली भाई। हाँ भैया, क्या बात? शेख चिल्ली भाई है क्या घर में? नहीं जी, वो तो ना है घर पे। अच्छा, कहाँ गए? कहीं कूद फांद रहा होगा बाग में। बाग में? चलो ठीक है, मैं ढूंढ लेता हूँ उसे। नमस्ते जी। नमस्ते। कौन से बाग में हो सकता शेख चिल्ली? इसमें या इस वाले बाग में? पहले इसी बाग में देखता हूँ। अबे यार, कौन से बाग में जाके दुबग्या शेख चिल्ली, मिल ही नहीं रहा। वहां देखता हूं। ओए, इसमें तो बड़ा मजा आ रहा। मुझे आज पता लगा बंदर कैसे झटोले ले हुए हैं पेड़ पे। कहाँ मर गया है? आम तो है नहीं, मैं तो बेकार में चढ़ रहा हूँ इसमें इतना ऊंचे। अबे शेख चिल्ली, तू यहाँ पेड़ पे चढ़ा बैठा और मैं तुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा। अबे जल्दी से नीचे उतर। ठीक है, उतर जाऊंगा। ऐसा कर, मैं कूदता हूँ, तू मुझे गोद में ले ले। तेरी बे बावला हो गया तू। अबे तू 80 किलो का सांड मेरे ऊपर कूद देगा, मेरी तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी। अबे अपने आप नीचे उतर जल्दी से। ठीक है, उतर रहा हूँ। आराम से खड़ा रहे, नहीं तेरे सिर पे कूद जाऊंगा, तोड़ दूंगा तेरी मुंडी। आ रहा हूँ। पागल। आजा बेटे, जल्दी से नीचे आजा। ओ मैं तो फंस गया, कैसे उतरो? पैर भी नहीं आ रहा। तेरे ही तो चक्कर में इतनी दूर तक आया हूँ तुझे ढूंढता हुआ। ले भाई, आ रहे हैं हम, नीचे आ रहे हैं। हाँ भाई बता, नटवरलाल तू मुझे ढूंढता क्यों फिर रहा था? परेशान क्यों है? अरे यार शेख चिल्ली, हाँ तेरे पास ना एक 500 का पुराने वाला नोट है। हाँ है। तू मेरे घर आया था खुलवाने के लिए। हाँ। ओ यार, तू वो नोट मुझे बेच दे, मैं तुझे उस नोट के 1000 रुपए दे दूंगा। पागल मान रहा शेख चिल्ली को, बददिमाग मान रहा, कम दिमाग मान रहा शेख चिल्ली को। 5000 दूंगा, 5000 का। लेना तो ले, नहीं पतली गली से निकल ले। अबे शेख चिल्ली तो बहुत चालाक बन रहा, 5000 रुपए मांग रहा, देने पड़ेंगे। अबे मेरा भी तो 50,000 रुपए में जा रहा, 45,000 रुपए का तो मुझे फिर भी फायदा ले लेता हूँ। क्या सोच रहा है? अरे भाई शेख चिल्ली, मैं तुझे पूरे 5,000 रुपए दे रहा हूँ। 5,000 दे। नोट है ना तेरे पास? हाँ ये रे, लिए फिर ना रखता हूँ। कभी किसी को दे दिया हो? ये देख, सारे निकाले, सारे जितने भी है, एक पैसा कम नहीं लूं 5,000 से। ले भाई, पूरे 5,000 रुपए हैं, गिन ले। मैं गिनने का टाइम नहीं है मेरे पास। तू बेईमान है, कुत्ता है, कमीना है, क्या है तू? तेरा विश्वास है मुझे? ये ले नोट, निकल चल, निकल। बेटे इकराम की जान काम आ गई, साले को ठग लिया मैंने। चलता हूँ, पैसे तो रास्ते में गिन लूंगा, रुखसाना अम्मी खुश हो जाएंगी। आज तो मजा आ गया। आज का दिन तो भाई बड़ा शुभ है। 5,000 का नोट पूरे 50,000 में जाएगा।
पूरे 45,000 रुपए का नगद फायदा। बस अब तो एक बार इकराम आ जावे। आजा इकराम आजा, नोटों की झलक दिखा जा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेटे इकराम, तेरी तरक्की बिल्कुल फिट बैठा, काम को ऐसे काम आई है भाई। बहुत अच्छा करा तूने मेरे साथ। अरे यार शेख चिल्ली, हाँ बड़े नोट गिन रिया, इसका मतलब मेरी तरकीब काम कर गई। लगता है वो ठग 500 का नोट ले गया। इकराम भाई, मैंने तेरा नोट पूरा 5,000 में बेचा। हाँ ला, तो फिर इसमें से 500 रुपए मुझे दे। मैं उसे 500 रुपए एडवांस में दे के आया था जब ठगी में आया वो। मैं तो 500 की बात कर रहा, ये ले 500 के 1000 ले। मेरे यार तू भी क्या याद रखेगा किसी गरीब शेख चिल्ली का पारा पड़ा। चलो अब घर चलते हैं। चलो अम्मी को रुखसाना को ये खबर सुनाते हैं। चलो। अम्मी, हाँ बेटा। अभी तक शेख जी और इकराम भाईजान आए नहीं है। घंटे हो गए गए हुए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। पता नहीं कहाँ रह गए। अल्लाह खैर करे रुखसाना, मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस नटवर लाल ने उन दोनों को बांध कर पकड़ लिया हो। तौबा करो अम्मी, तौबा करो। क्या ये उल्टी सीधी बातें सोच रही हो? इकराम और शेख जी के मुर्गी के बच्चे हैं जो उन्हें पकड़ के दड़वे में बंद कर लेगा। कैसे कर लेगा अम्मी? देख, उनने तो साले ने तुम्हें 2,000 को ठगा, हम तो सालों को पूरा 5,000 का ठग के लगाए। क्या? ये ले पूरे 4,000। अब तो ठीक है खाला, ले। उसने तो तुम्हें सिर्फ 2,000 रुपए का चूना लगा, हम उसे 2,000 से भी डबल का चूना लगाया है। हाँ मैं पूरे 4,500 का। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारा घाटा होने से बचा लिया। अम्मी, ये तो इकराम भाई के दिमाग का कमाल है। आज मैं इकराम भाई को हैदराबादी बिरयानी बना के खिलाऊंगी। हाँ बेटी। हैदराबादी बिरयानी मेरा इनाम है क्या भाभी? हाँ भाईजान, इनाम ही समझ लो। क्या बेटा, प्यार में भी तुझे इनाम चाहिए? रुखसाना, अम्मी थोड़ा सा बिरयानी के साथ बस किनापुर वाला जर्दा बना दियो, बस तबीयत खुश हो जाएगी, मजे आ जाएंगे। हाँ शेख जी, बना दूंगी। पर इस नकली पारसमणि का क्या करना है ये तो बताओ। ओबे हाँ रुखसाना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस नकली पारसमणि का क्या होगा? पैसे तो कोई कबाड़ी भी नहीं खरीदने का। वो नटवर लाल अपने घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलो ये मणि लेकर उसके माथे में मार के आएंगे। चलो चलो। ठीक कह रहे हो बेटा, चलो। जूते पहले, ये जूते बजिए उसके। ठीक है बेटा। चलो आओ जल्दी। अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया? तक तो इसे आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गया कमबख्त? कहाँ मर गया इकराम? अब तो कई घंटे भी गुजर गए, अब तक नहीं आया लौट के। अब कहीं ट्रक रख के नीचे दब के तो नहीं मर गया? अगर आज वो मुझसे नोट लेने नहीं आया तो आज पूरा 5,000 रुपए का चूना लगेगा। भाई यार, गुरुजी से एक बात पूछना तो मैं भूल ही गया। अब गुरुजी के पास जाकर एक बात शेख और जी, पूछता हूं। हाँ ये जो जा रहा है ना, यही है जो हमसे पैसे ठग के ले गया, नकली पारसमणि अबे, दे दिया। हाँ, भाई इधर आइए। कौन? मैं? हाँ अम्मी यही है वो। हाँ वो ही है बेटा ये। मैं बोले भाई क्या हो गया? मैं टाइटो क्यों पकड़ रहा है? अम्मी से पैसे ठग के ले गया है? अरे वो दे गया, वो कंच का है। मुझे नहीं पता, मुझे तो गुरु बताता है, गुरु समझाता है, मैं तो उसी की आज्ञा का पालन करता हूँ। कौन गुरु तेरा? मेरा गुरु बता। वही नटवर लाल। इसे वहीं ले चलो। चल अपने गुरु के पास चल। मुझे तो मेरठ जाना है, मुझे क्या पता हाँ, है? चल, मैं तो मेरठ जा रहा हूँ। मेरठ में मेरठ पहुंचा जाना मसाला है। है। चल, भाई, चल, मुझे चल, क्या मार रहे हो? चल, आज तो बच गया बेटा रिश्ता। आज रात को गुरु चलेगा तो 10 सालों। अरे आ तो गया भाई। और क्या हाल है भाई नटवर लाल जी? भाई साहब, हाल तो बेहाल हो रहे थे मेरे। लाओ हमारा 500 का नोट लाओ। ये लो भाईजान, मैं तो बिल्कुल तैयार लिए बैठा हूँ। लाओ मेरे 50,000 रुपए दे दो। अगर मैं तुम्हें
50,000 रुपए से ज्यादा कीमती चीज दे दूं तो? 50,000 रुपए से ज्यादा कीमती चीज? हाँ। ऐसी कौन सी चीज है भाई, दिखा। हाँ ठीक है। खाला। हाँ बेटा। वो 50,000 से ज्यादा कीमती चीज जो है ना, हाँ। वो इस नटवरलाल को दे दो। ये ले हरामजादे। और सुन, चांद की पहली तारीख की आधी रात को इसे किसी भी लोहे की चीज पे घिस देना, सोने की बन जाएगी, समझ गया? और ले, इसकी भी चांद पर लगा देना, ये पूरा का पूरा सोने का बन जाएगा। हाँ। और नटवरलाल, तेरे घर में कोई लोहे की चीज हो ना, सब पे लगा देना, सब सोना बन जाएगा बेटा। और सुन हरामजादे, अपने घर के बर्तन, दीवार, गेट और गली के खंबे सबको सोने का बना ले। आज तो फंस गए बेटा। तू गुरु है तो हम महागुरु में बेटा। तो तुझे अब इनाम भी हम देंगे, हम। इनाम लेने के लिए तैयार हो जा बेटा नटवरलाल। ये अल्लाह बचा ले। चल भाई ओ नटवरलाल, अब ऐसा कर, अब इसे इसके सर पे फेर, इसे सोने का बना। ये कैसे बन जाएगा सोने का? तू इसके सर पे फेर रहा है, मैं तेरे सर पे फेरूं? फेर रहा हूँ। हैं? फेर रहा हूँ। फेर नहीं रहा ढंग से, फेर नहीं रहा। गुरुजी आराम से। बन जा सोने का, बन जा। नहीं बना। नहीं बना, नहीं बना। ले, हम बढ़ाएंगे। मार बेटा। जान मार दूंगा, जान मार दूंगा साले, जान मार दूंगा बदतमीज। हैं? साले तोता उड़ाएगा, तोता उड़ाएगा। चिल्ली, बहन जी, मैडम, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं वादा कर रहा हूँ, कभी भी ठगी का और कोई गलत काम करूंगा ही नहीं, सब छोड़ दूंगा। एक बात सुन ले नटवरलाल, खुदा से तौबा कर, खुदा से डर, और मेरी अम्मी से, रुखसाना से माफी मांग, और यहाँ कसम खा कि मैं आज के बाद कोई ठगी नहीं करूंगा। मैं कान पकड़ के, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जान के और तुम सबको गवाह बना के ये वादा कर रहा हूँ कि मैं आज के बाद कोई भी गलत धंधा, ठगी नहीं करूंगा। ठीक है तुम भी तो मांग ले माफी। अरे मैडम जी, जब मेरे गुरु ने ही तौबा कर ली तो चेला कहाँ अपनी चलाएगा? चेला भी माफी मांगता है। अब चेला कोई गलत काम नहीं करेगा, मुझे माफ कर दो। गंजे ने माफी मांग ली। तो अब हम फिर मिलेंगे।